ओके, तो कल हमने पहली वीडियो में हमने देखा था कि कांटेक्ट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था कि फोर्स के दो तरह के होते हैं टाइप, दो तरह के फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना। ये चीजें हमने सीख ली थी। तो कांटेक्ट फोर्सेस में हमने कुछ टाइप पढ़े थे। पहला मैंने बोला इसके एग्जांपल कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से फोर्सेस जो कांटेक्ट पे जब बॉडीज आती हैं तब एग्जर्ट होते हैं। तो पहला हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स बताया था। फिर उसके बाद मैंने बताया था एक टेंशन फोर्स। फिर तीसरा मैं आज बता रहा हूं दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब ये कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है इसको, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फिर एक चौथा होगा वो स्प्रिंग फोर्स होगा, और ऐसे ही करके दो और हैं और वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स, अभी इसको पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखते हैं। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये कब आता है, कैसे आता है, देखते हैं। तो मान लो ये क्या है, मान लो तुम्हारा हाथ है, ये ऐसा कुछ तुम्हारा हाथ है, ठीक है, और तुम्हारे हाथ के ऊपर तुमने एक डब्बा रख दिया, ऐसा ब्लॉक रख दिया ऐसा। तो जब ब्लॉक रखा है तुम्हारे हाथ में, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये क्या है, एक फोर्स लगा रहा है। फोर्स इन द सेंस उसके जो भी तुम्हारे हाथ में, फॉर एग्जांपल ये डब्बा है और मैंने उसको अपने हाथ के ऊपर रखा, तो ये क्या कर रहा है, इसका कुछ वेट होगा, वो नीचे की तरफ एग्जर्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, देखो ये नीचे की तरफ एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है विच इज नोन एज वेट। तो वेट इज अ फोर्स जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब देखो ये ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा, ये ब्लॉक उसके हाथ को नीचे नहीं ले जा रहा, यानी कि वो कहीं ऐसे हाथ स्टिल है। अगर मैंने यहां रखा हुआ है तो ये बैलेंस है, ये नीचे नहीं जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये यहीं पे स्टिल है। यानी कि यहां से एक ऐसा फोर्स जनरेट हो रहा होगा, लग रहा होगा, जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, इस वेट को बैलेंस कर रहा होगा, एंड दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देखो कम ऑन यार, न्यूटन ने अपने तीसरे लॉ में भी बोला है, टू हैव रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भाई आपने क्या करा, देखो ये डब्बा था जो क्या कर रहा था, मान लो ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है जिसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा जो नीचे की तरफ एग्जर्ट कर रहा होगा। अब ये नीचे नहीं घुस रहा, यानी कि ब्लॉक नीचे तो नहीं घुस रहा ना, यानी कि किसी ना किसी फोर्स की वजह से कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो इसके वेट को बैलेंस करे जा रहा है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कम ऑन, क्या? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। देखो टू हैव रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ा रिएक्शन फोर्स, और ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। दिख रहा है ये सरफेस जहां पे कांटेक्ट में आ रहे हैं दोनों, तो ये देखो ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि नॉर्मल होगा। तो दैट्स द रीजन व्हाई इसका नाम पड़ा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, इतना चीजें हमें समझ में आ गया। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब आता है, जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी जाती है, कभी भी कहीं भी नॉर्मल रखी हुई है, तुमने बॉडी को ऐसा नॉर्मली रखा हुआ है, तो हमेशा उसका फोर्स एग्जर्ट करेगा और उसको बैलेंस करने एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, which is always perpendicular to the surface, and that's the reason why it is known as normal reaction force. I hope आपको ये समझ में आ गया हो। फिर चौथे तरीका का फोर्स होता है, वो है स्प्रिंग जो जनरेट करते हैं। स्प्रिंग जो फोर्स जनरेट करता है, जब आप उसको डिस्प्लेस करते हो, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। कम ऑन यार, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं कैसे, चलो फील करते हैं। कम ऑन, देखो एक मैंने क्या करा, ऐसे ब्लॉक रखा और इसमें नॉर्मली मैंने ऐसे नॉर्मल पोजीशन में, मतलब उसको ऐसा रख दिया। नॉर्मल इन द सेंस इनिशियल पोजीशन क्या है, मेरा बोलने का मतलब है ये कोई मास m1 है, ये कोई मास m2 है, उनके बीच में स्प्रिंग रखी हुई है। नॉर्मली इन द सेंस कोई खिंचाव नहीं हो रहा है, कोई दबाव नहीं रहा है, बस अपनी जैसे उसकी लोकेशन है, जैसे उसकी पोजीशन है वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये रखा हुआ है। क्या मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या ये कोई फोर्स जनरेट करेगा, ये स्प्रिंग कोई फोर्स लगाएगा इन दोनों पे? अभी नहीं लगाएगा। जब तक स्प्रिंग पे डिस्प्लेसमेंट ना हो, जब तक स्प्रिंग को खींचा ना जाए या दबाया ना जाए, वो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसको खींच लेता हूं यहां से या यहां से कहीं से भी, तो जब मैं अगर मान लो मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी जिसमें ये ऐसे खिंच जाएगी। तो जब ये खिंच जाएगी तो क्या, देखो हमने ये फोर्स, ये मैंने लगाया है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट जो बाहर से लगता है। तो अब क्या हुआ, एक रीस्टोरिंग फोर्स ये स्प्रिंग जनरेट करेगा। ये चाहता है
कि वो वापस आ जाए। यहां से भी ये क्या करेगा, ये उसको ऐसा धक्का मारने की, वापस लाने की कोशिश करेगा। एंड दिस फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि हमेशा जहां आपने डिस्प्लेस करा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कम ऑन, क्या, जहां आपने डिस्प्लेसमेंट करा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखो इसको कहां डिस्प्लेस करा है, यहां की तरफ, तो फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ। इसको कहां लेगा, उधर की तरफ, तो फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ। तो दिख रहा है, कम ऑन यार, आई होप आपको समझ में आया। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, जो स्प्रिंग डेवलप करते हैं जब आप स्प्रिंग को खींचते हो, मतलब टेंशन में लाते हो या कंप्रेशन करते हो। और ये फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना आपने इसको डिस्प्लेस करा है, कितना आपने इस स्प्रिंग को डिस्प्लेस करा है उसकी पोजीशन से। मान लो ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी इतनी, और आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया, मान लो x यहां से ले गए, मान लो चलो x, ये x पोजीशन यहां से ले गए, x मूव करा दिया। एक काम करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ में। तो अभी क्या करा मैंने, इसको फिक्स कर दिया, यहां से मैंने इस स्प्रिंग को फिक्स कर दिया, एक ब्लॉक लगाया, वहां से खींच दिया। तो ये जो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। ये खासियत है इसकी, ठीक है। आई होप आपको स्प्रिंग फोर्स भी समझ में आ गया होगा। देन रिस्टोरिंग स्प्रिंग फोर्स, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अब इसके बाद आता है कोलिजन फोर्स। कोलिजन, ये कोलिजन फोर्स क्या होता है जरा गौर से सुनिए। कोलिजन फोर्स ये कब एग्जर्ट होगा यार, जब कोई दो बॉडी आपस में टकराएंगे, सीधी सी बात है। ये दो बॉडी, कोई मान लो कोई भी है, क्या कर रहा है, दो बॉल ले आए और दो बॉल को टकरा दिया आपस में, ऐसे भाग भाग के दो बॉल लाए, एक वहां से भाग रहा है, एक यहां से भाग रहा है, दोनों एक दूसरे टकरा गए तो धड़ाम से पीछे गिरते हैं। कभी देखा होगा अगर आपने। मेरा कहने का मतलब है, मान लो एक आदमी है, इसके पास एक बॉल है, एक दूसरा आदमी है, इसके पास एक बॉल है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आए, भाग भाग के टकराए इन्होंने बॉल को, और दोनों कहाँ गिरेंगे, इधर की तरफ, पीछे की तरफ। तो ऐसा क्यों हुआ, तो जब कोलिजन होता है किसी दो बॉडीज में तो उन पे फोर्स एक्सर्ट होता है, कांटेक्ट में आ गए ना, क्योंकि हम कांटेक्ट फोर्सेस पढ़ रहे हैं। तो कोलिजन एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। मान लो ये और ये दो बॉडी, एक बॉडी है ए और ये दूसरी बॉडी है बी। तो जब ये दोनों आपस में टकराए तो क्या हुआ होगा, एक मिनट, क्या हुआ होगा, तो इसने ए ने बी पे फोर्स लगाया होगा, ए ने बी पे फोर्स लगाया, और इस वाले केस में क्या हुआ, बी ने फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, बी ने फोर्स लगाया हुआ ए पे। एक खास बात ये है कि ये जो दोनों फोर्सेस होंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन दोनों बराबर वैल्यू के होंगे। अगर 5 न्यूटन है तो वो भी 5 न्यूटन होगा। कम ऑन यार, आई होप यू पीपल आर गेटिंग। जब टकराते हैं तो बराबर एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो जाता है, इसी को कहते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय कोलिजन। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन लास्ट थिंग जो इसमें है, एक और तरह के फोर्सेस होते हैं, दैट इज नोन एज पुश और पुल। कभी आपने देखा होगा पुश और पुल में कितने सारे एग्जांपल होते हैं, कुछ भी ले सकते हो। मान लो कोई लड़की है, ये बैलगाड़ी टाइप की बना दी मैंने, इसमें एक लड़की बैठी हुई है ऐसे, ठीक है, हाँ मैडम जी बैठी है। तो अब क्या हुआ, तो इसने अपने बॉयफ्रेंड से डिमांड करी कि इसको खींच, तो वो बेचारा आया और इसको खींचने लग गया अब इस डायरेक्शन में। तो इसने करा क्या, खींचा, यानी कि पुल। तो पुल करने से हुआ क्या, ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी इस तरफ। ये गाड़ी जो भी, ये बुलक कार्ड वगैरह, जो बुलक गाड़ी, ये जो बैलगाड़ी टाइप की मैंने बनाई है जिसमें बिना बैल की गाड़ी है, ठीक है, तो इसको जब खींचा तो वो डिस्प्लेस हो जाएगी अपने पोजीशन से। या फिर एक काम करते हैं, इसको दूसरी जगह ले आ लेते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। ये यहां से आ गया, ठीक है, इस टाइम ये, चलो यहीं से करते हैं, यहां से ये इसको धक्का मारने लग गया, इसको गुस्सा आ गया और इसने धक्का मारना शुरू करा इस डायरेक्शन में। तो इस टाइम ये पुश करेगा इसे, तब भी ये बॉडी क्या होगा, मूव कर जाएगी। कम ऑन यार, चीजें समझ में आ रही कि पुश और पुल करने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाता है। और ये कब आते हैं, देख रहे हो, कॉन्टैक्ट में आ रहा है जब, तो पुश और पुल एक तरह के कॉन्टैक्ट फोर्सेज ही हैं। तो ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। आई होप आपको ये समझ में आ गए हों। थैंक यू।